कोनिचोटकुस तो कैसे आप सभी लोग होप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नया एक्सप्लेनिंग वीडियो को लेके। एंड आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वुड यू इवन फॉल इन लव विद ए परवर्ट एज लॉन्ग एज इट्स ए क्यूटी एनिमे का एपिसोड नंबर 3 को। तो पिछला दोनों ही एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था एंड आगे का जो एपिसोड्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। मुझे तो देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है एंड आशा करता हूँ आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा ये एक्सप्लेनेशन सुनने में। अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर से याद करके सब्सक्राइब करना ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें एक पिक्चर बुक दिखाया जाता है जिसका नाम है द शाय प्रिंसेस। एंड इसका स्टोरी कुछ इस तरह का है कि जो एक दिन एक जगह एक प्रिंसेस थी जो बहुत ही शर्मीली थी, बहुत ही शाय थी। एंड एक दिन उसके कैसल में यानी कि पैलेस में एक पार्टी था जो जिसमें एक प्रिंस आता है। एंड प्रिंस को देख के प्रिंसेस प्यार में पड़ जाती है, लेकिन क्योंकि वो प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा शर्माती थी तो वो प्रिंसेस उस प्रिंस को कुछ बता नहीं पाई, इसलिए उस प्रिंसेस ने उस प्रिंस को बंदी बना लिया। एंड वो प्रिंस कहने लगा प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। लेकिन वो प्रिंसेस नहीं बनी एंड उसे बंदी बना के रखा। एंड धीरे धीरे उस प्रिंस को ट्रेन किया ताकि वो भी उससे प्यार करे। एंड धीरे धीरे वो प्रिंस भी समझ पाया कि वो यहाँ से निकल नहीं सकता। एंड देन दोनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। इसके बाद अचानक से केकी का नींद खुल जाता है एंड ये एक सपना था जो कि एक बहुत ही बुरा सपना था। एंड देन वो नीचे अपने बहन के पास जाकर बोलता है मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। एंड उसका बहन पूछता है कि क्या ये सच है या झूठ। वो बोलता है झूठ है। बोलता है तो फिर तो तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। एंड फिर वो स्कूल जाने के लिए रेडी होता है एंड स्कूल की तरफ जाता है अपने बहन के साथ। एंड रास्ते में सोच रहा होता है कि जब कल वो पास आउट हो गया था उसके मुंह में अंडरवेयर घुसरने की वजह से फिर वो अपने आप को नर्स के कैबिन में पाया, जहाँ पे असल में युइका चान ने डॉक्टर को बोला था कि युइका चान ने के को कॉन्फेस किया अपने लव के बारे में। एंड उससे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में आके केकी पास आउट हो गया। एंड देन वो अपने स्कूल में जाके लॉकर की तरफ बढ़ता है एंड जूते पहनने के लिए लॉकर खुलता है, लेकिन अंदर वो देखता है वहाँ पे एक ब्रा पड़ा हुआ है। एंड वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। एंड उसके साथ एक लेटर भी है जिस पे लिखा है यू की चैन के हैंड राइटिंग में कि तुम ज़्यादा ज़रूर सरप्राइज हो गए होगे क्योंकि मैं इतने भी ज़्यादा फ्लैट चेस्टेड नहीं हूँ। एंड देन वो जाके यूइका से मिलता है, जहाँ पे यूइका बोलती है कि उस दिन मेरे पेंटिस से तुम ज़्यादा खुश नहीं थे इसीलिए मैंने ये ब्रा रखा था वहाँ पे। लेकिन वो बोलता है पेंटिस तो बहुत ही ज़्यादा स्केरी होते हैं, लेकिन तुमने ये क्यों रखा, मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। एंड क्या तुमने अपने कपड़े यूनिफॉर्म के नीचे अंडरवेयर पहना है। एंड इसके जवाब में यूइका बोलती है तुम बहुत ही परवट हो, तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में। एंड केकी बोलता है तो फिर तुमने मुझे अपना अंडरवेयर क्यों दिखाया है। बोलते हैं क्योंकि तुम दूसरे लड़के से अलग हो, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। एंड देन यूइका बोलती है खैर जो भी हो, मैंने एक नया पिक्चर बुक ड्रॉ किया है, क्या तुम ये सुनना पसंद करोगे। एंड केकी बोलता है हाँ, तुम्हारा तो छोटे से बचपन से सपना था एक पिक्चर बुक अर्थर बनने का। एंड देन वो पिक्चर बुक निकल के पढ़ना शुरू करती है। एंड इसमें वही कहानी है जो उसने आज सुबह सपने में देखा था। एंड यूइका बोलती है कि मैं भी चाहती हूँ कि हम दोनों के रिलेशनशिप इस तरह के ही हो। एंड ये सुन के केकी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है एंड उसके फट के 36 हो जाता है। इसके लिए वो वहाँ से जल्दी से निकल के भाग जाता है। एंड देन स्कूल ख़त्म होने के बाद वो फिर से लॉकर खोलता है अपने जूते चेंज करने के लिए, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा गंदा पिक्चर होता है। एंड उसके साथ एक लेटर होता है कि तुम क्लब रूम में आ जाना, वरना मैं ये फ़ोटो वायरल कर दूंगी इंटरनेट पे विथ योर नेम एंड स्कूल।
सो इसीलिए वो क्लब रूम की तरफ जाता है एंड क्लब रूम का दरवाज़ा खोलते ही वो देखते साई की सेनपाई जो है वो मेड के कॉस्ट्यूम में अंदर बैठी हुई है एंड ये देख के वो दरवाज़ा बंद कर देता है एंड बोलता है अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। तभी साई की सेनपाई दरवाज़ा खोलती है एंड बोलती है सिर्फ 10 सेकेंड में कुछ नहीं होगा, तुम्हें अंदर आके मेरे साथ बात करनी पड़ेगी। एंड केकी पूछता है आपको ये आइडिया कहाँ से मिला। तभी साई की सेनपाई बोलती है कल जो मैंने लाइब्रेरी से बुक लिया था उसको पढ़ के ही मुझे ये समझ में आया कि मेड्स जो है वो ही आजकल की सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट एंड लॉयल डॉग्स है एंड मैं तुम्हारी एक ऑनेस्ट एंड लॉयल डॉग हूँ, इसीलिए मैंने ये मेड के कॉस्ट्यूम पहना है। एंड वो बुक दे के बोलता है क्या तुम ये मेरे लिए लाइब्रेरी में रख सकते हो। बोलता है मैं ठीक है। एंड वो बोलती है कि क्या मेरे मास्टर के तरफ से मेरे लिए कोई आदेश है, कोई भी रिक्वेस्ट मैं आपके लिए कुछ भी करूँगी। तभी केकी बोलते हैं मेरे तो अभी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने कपड़े बदल लो। तभी साकी सेनपाई बोलती है मैं ऐसा करना तो चाहती हूँ लेकिन मेरे हाथ हैंडकफ से बंधे हुए हैं एंड ये मैं खोल नहीं सकती चाबी के बिना। केकी बोलता है ठीक है मैं उसे खोल देता हूँ, प्लीज़ आप मुझे चाबी दे दीजिए। लेकिन साई की सेनपाई बोलती है ये बोलना थोड़ा एम्बैरेसिंग है लेकिन चाबी मेरे दोनों उपाय के बीच में चला गया है। जब मैं ये जो चाबी है वो अपने मुंह से टेबल के ऊपर रखने जा रही थी। एंड फिर केकी बोलता है तो फिर मैं जल्दी से किसी और लड़की को बुला के लाता हूँ। लेकिन साई की सेनपाई बोलती है तब तक बहुत ही देर हो जाएगी, मुझे बहुत ही जोर से टॉयलेट आया है, तुम जल्दी करो वरना मैं यही पे कर दूँगी। एंड केकी बोलता है अभी तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं उसके उपाय के बीच में हाथ डाल के चाबी निकालूं या फिर उसका अपने आप को गीली करते हुए देखूं। एंड वो पहला ऑप्शन ही चूज़ करता है। एंड साई की सेनपाई भी बोलती है प्लीज़ तुम अंदर से चाबी निकालो। एंड जब हाथ डालने जा रहा होता है साई की सेनपाई बोलती है ये मेरा फर्स्ट टाइम है सो प्लीज़ जेंटल। एंड केकी बोलता है आप अगर ऐसे बातें करोगे तो इसका डबल मीनिंग निकल जाएगा। एंड फिर वो वहाँ से चाबी निकाल लाता है एंड उसके हाथ को फ्री कर देता है। लेकिन वो वाला सीन कोई दूर से एक पिक्चर खींच लेता है एंड देन साई की सेनपाई केकी के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज में जाके उससे अपने आप को ऐसे चिपक के लगने लगती है। एंड केकी बोलता है कि आप ये क्या कर रही है। तभी साई की सेनपाई बोलती है जैसे डॉग अपने जो स्मेल है वो अपने इलाके में फैलाता है तो ठीक वैसे ही मैं अपना स्मेल तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ। एंड देन साई की सेनपाई बोलती है अगर तुम मेरे मास्टर बनोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी, मेरा बॉडी एंड मेरा हार्ट सब कुछ तुम्हारे लिए है, मैं कुछ भी करूँगी कुछ भी। एंड तभी केकी के दोनों कंधों में एक इविल केकी एंड एक फरिश्ता केकी प्रकट हो जाता है। एंड इविल केकी बोलता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो इस लड़की के साथ, इसके बॉडी के साथ, इसके उपाय के साथ, कुछ भी। एंड जो फरिश्ता वाला केकी है वो बोलता है एक लड़की को अपना पेट बनाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी इविल केकी बोलता है असली केकी को कि तुम इसके उपाय को ग्रैब कर सकते हो, तुम इसके बॉडी के साथ कुछ भी कर सकती हो, तुम जो बोलोगे वही करोगे, क्या ये एक अच्छी बात नहीं है। तब साला वो अच्छा वाला जो केकी है, फरिश्ता वाला जो केकी है वो भी कहता है हाँ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बात है। एंड देन केकी बहुत ही ग्लूमी सा होके बोलता है कि जिन लोगों के बीच में लव नहीं है उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड वो इनकार कर देता है एंड देन वो वहाँ से भाग के चला जाता है। एंड देन वो अपने जिगरी दोस्त के साथ बैठ के बात कर रहा होता है एंड तभी उसका जिगरी दोस्त बोलता है कि साई की सेनपाई एंड युइका चैंग के बारे में क्या लगता है, क्या वो उन दोनों में से कोई सिंड्रेला है। तभी केकी बोलता है शायद नहीं। एंड देन वो जिगरी दोस्त बोलता है तो फिर नानजो वो सिंड्रेला हो सकती है, कभी कभी वो तुम्हारे तरफ बहुत ही ज़्यादा घूरती रहती है। तभी केकी बोलता है क्या वो तुम्हारी तरफ नहीं घूरती। तभी जिगरी दोस्त बोलता है
नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब मैं अकेला होता हूँ तब भी वो मेरी तरफ नहीं देखती, जब तुम मेरे साथ होते हो तभी वो देखती है, इसका मतलब वो तुम्हें देखती है। एंड देन उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है केकी के मोबाइल में कि जल्दी से क्लब रूम में आ जाओ। इसीलिए वो क्लब रूम की तरफ बढ़ने लगता है। तभी पीछे से आके कोई उसका आँख पकड़ लेता है एंड वो समझ जाता है ये युविका चैन है एंड बोलती है युविका चैन ये तुम हो। एंड वो हाथ हटाने ही जा रहा होता है, तभी युविका चैन बोलती है कि प्लीज़ पीछे मत मुड़ना, मैं पूरा नेकेड हूँ, पूरी की पूरी नेकेड हूँ, सो प्लीज़ पीछे मत मुड़ना एंड सामने के जो रूम है वहाँ पे चले जाओ, मैं वहाँ पे कपड़े पहन लूँगी। एंड बोलता है युविका चैन बोलती है आप यहाँ पे बैठो, मैं कपड़े बदलती हूँ एंड प्लीज़ आंखें मत खोलना। एंड युविका चैन केके को चेयर से बांधने लगता है एंड केके बोलता है क्या तुम मुझे बांध रही हो, लेकिन युविका चैन बोलती है नहीं। केके बोलता है ये एक झूठ है एंड वो आंखें खोल देता है एंड देखता है कि वो चेयर से बंधा हुआ है। एंड युविका चैन अपने पैरों के जो मोजे है वो निकाल के बोलती है तुम मेरे पैर में किस करो, वरना मैं तुम्हें किस करूँगी, वो भी तुम्हारे फोरहेड पे या फिर तुम्हारे गाल पे नहीं, सीधे तुम्हारे लिप्स पे। एंड मुझे पता है ये तुम्हारा फर्स्ट किस है, तो तुम्हारे फर्स्ट किस मैं स्टोल कर लूँगी। एंड वो ऐसा करने ही जा रही होती है कि तभी साई किसन पे आ जाती है एंड बोलती है ये तुम क्या कर रही हो। एंड देन उन दोनों के बीच में केकी को लेके बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हो जाता है कि मुझे पता था कि तुम मुझसे केकी को छीनना चाहते हो, तुम ऐसा करना चाहते हो, वैसा करना चाहते हो। एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक मतलब हारिम जैसा सीन क्रिएट हो जाता है। तभी नानजो वहाँ पे आ जाती है एंड बोलती है यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड केकी को लेके वहाँ से भाग जाती है। केकी को फिर वो वहाँ से छुड़ा लेती है एंड चेयर से भी खोल देती है। एंड केकी बोलता है थैंक यू मुझे बचाने के लिए नानजो। नानजो बोलती है तुम हमेशा साइकी सेनपाई के बीचेस की तरफ देखते रहते हो, या तो फिर तुम युविका चैन की तरफ देखते रहते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी केके बोलते हैं क्यों, ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तब नानजो बोलती है ऐसा नहीं कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कर सकते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम दूसरे किसी लड़की के साथ होती हो। तभी यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा एंड आगे के एपिसोड में तो और भी ज़्यादा ट्विस्ट है, सो प्लीज़ आगे का एपिसोड भी ज़रूर देखना। एंड अगर यहाँ तक आप सब कर गए हैं इसका मतलब आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो फिर एक लाइक तो बनता है एंड नीचे एक कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई एनिमे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए